गुड इवनिंग एवरीवन। मेंसुरेशन की सीरीज में वी आर गोइंग टू कवर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्योंकि सबके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं एक छोटे से वीडियो में आपको रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में सब कुछ बता दूंगा विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारे चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो भी अवेलेबल है, जिससे आप बेसिकली इंटरनल रूट से कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन ये फास्ट रेफरेंस के लिए, जिनको थोड़ा पता है वो जल्दी से सीख लें। तो ये आते हैं फर्स्ट रेफरेंस के लिए। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल एक क्लोज सरफेस है, चार साइड से घिरा होता है, जिसमें ये आपस के सामने के दोनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। हम अगर इसको ए ले लें तो ये ए होगा, ये बी ले लें तो ये बी होगा। ऐसा कोई भी शेप, और इसका हर एंगल 90 डिग्री होगा। अगर इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है। रेक्टेंगल का एरिया के लिए हम इसके जो भी लंबाई लिखी होगी, लंबाई यानी लेंथ से चौड़ाई को डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो एरिया होता है। यानी एरिया का फॉर्मूला हो गया एल इंटू बी। अब इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर वो सारा एरिया होता है, सॉरी, घेरा बोलते हैं इसको, परिमिति। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप है, हम यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करें और ये चारों कोना को टच करते हुए सीधा सीधा हम आगे बढ़े लाइक दिस, तो हम जितनी लंबी दूरी चलेंगे उस दूरी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। देखिए, जैसा शेप से पता है आपको, मान लीजिए इसका हमने लिया था ए, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। पूरा चलने में हमें कितना समय लगा? किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के चारों तरफ जो घेराव होता है, उस घेरा को, यानी किसी शेप की आप कॉर्नर टू कॉर्नर परिक्रमा कर लें तो जितना एरिया कवर करता है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो आप रेक्टेंगल के केस में देखते हैं हमने कितने डिस्टेंस कवर करी, ए कवर करी, फिर बी, प्लस फिर ए, प्लस फिर बी, यानी दो लंबाइयां और दो चौड़ाइयां, हमने इतना ही जगह कवर किया। इसका पेरीमीटर नापने का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू दो लंबाई है प्लस दो चौड़ाई है, 2 इंटू एल प्लस बी। इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। बड़ा सिंपल है। अब आ जाते हैं हम स्क्वायर में। स्क्वायर जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, ये देख रहे हैं आप, एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स इक्वल्स, क्या ऑल साइड्स आर इक्वल। अब सपोज करें कि ए और ए इसका साइड है, तो किसी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना होगा तो जैसे रेक्टेंगल का एल इंटू बी किया हमने, तो इसमें भी एल इंटू बी करेंगे तो एल भी हमारा ए है और बी भी हमारा ए है। ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल। कोई पूछे या फिर आपको सॉल्व करना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और हम चलते हैं इसके पेरीमीटर की तरफ। तो जैसा हमने बताया कि पेरीमीटर वो एरिया होता है जो, मान लीजिए खेत है, मैं यहाँ से चलना शुरू करूं, चलते चलते चारों कोनों को टच करते हुए अगर ये जगह मैं तय करूं, या फिर एक रस्सी ले लूं, यहाँ से यहाँ नापूं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक, दो, तीन, चार, ये चारों जितनी लंबाई होगी इसको हम कहेंगे पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर चूंकि चार साइड है, यानी ए डिस्टेंस हमें चार बार कवर करनी होगी, तो इसका टोटल जो पेरीमीटर हो गया वो 4 हो जाएगा। चलिए फिर से आपको रिवाइज कर दे। एक रेक्टेंगल का एरिया होता है, इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एल इंटू बी। इसी का पेरीमीटर मैंने सिखाया था 2 इंटू एल प्लस बी। याद रखेंगे आप इसको। यही अगर स्क्वायर के केस में आते हैं, तो चूंकि ए चारों साइड इक्वल है, तो ए इंटू ए, इट मीन्स ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और इसका पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो 4 ए हो गया। अब इसका रियल लाइफ में यूज कैसे होता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई 4 है और उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो 4 इंटू 3, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अगर कोई पूछता है कि एक रेक्टेंगल है, उसका लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसको हम कर लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 4 प्लस 3,
2 into 7 is equal to 14 सेंटीमीटर। ये खैर एक शॉर्ट वीडियो था जो आपको मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। अगर आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बना, तो हमारे चैनल पे एक बड़ा वीडियो अवेलेबल है जिसमें रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में सारी बातें कही गई। थैंक यू।